बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की किताबुल आज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये हदीस नंबर 398 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से 663 है। और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ जो मौलाना सैयद मारूफ शाह शिराज़ी साहब ने लिखी है, इसकी तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 633 है। इस हदीस में ये बात बयान की गई है कि अगर फ़र्ज़ नमाज की इकामत हो जाए तो उस मौके पर नवाफिल या सुन्नतें अदा नहीं करनी चाहिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मालिक इब्न बुहैनता रजुलुम मिनल अज़्द रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रजुलन वक़द उक़ीमतिस्सलातु युसल्ली रकातैन फलम्मन सरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाथा बिहिन्नासु फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सुब्हु अर्बअन रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मालिक इब्न बुहैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को 2 रकत नमाज पढ़ते हुए देखा। जबकि नमाज की इकामत हो चुकी थी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने उस आदमी को घेर लिया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फ़रमाया कि क्या सुबह की 4 रकत हैं, और दोबारा फ़रमाया क्या सुबह की 4 रकत हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिहाज से उसको थोड़ा सा तनकीद उसके ऊपर की कि इकामत हो गई थी और आप जो है सुन्नतें पढ़ रहे थे। अगर इस हदीस में बुनियादी बात जो सामने आती है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ जमात की इकामत हो जाए तो उस मौके पे अगर कोई शख्स सुन्नतें पढ़ रहा है या नवाफिल पढ़ रहा है तो उसको जो है ना ये सुन्नतें और नवाफिल जो है वो तर्क कर देने चाहिए, और सब लोगों को नमाज जो मकतूब है और फ़र्ज़ जो नमाज है जिसके लिए इकामत कह दी गई है तो उसमें शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन फ़जर की सुन्नतों के मुतालिक चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने की बहुत ताकीद की है, तो इसमें फिर फ़ुक़हाए उम्मत ने और मुहद्दिसीन ने इसमें कुछ कलाम किया है कि अगर नमाज जो है वो मस्जिद के हाल में हो रही है और या फिर बरामदे में हो रही है तो क्या एक आदमी मस्जिद से बाहर सुन्नतें अदा कर सकता है या कि नहीं, या मस्जिद के अंदर हाल में जो है ना वो सुन्नतें अदा कर सकता है या कि नहीं। तो इस हवाले से जो है ना इस पर फिर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। इस हदीस में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को देखा कि वो सुन्नतें अदा कर रहा था और ज़ाहिर है वो फ़जर की ही सुन्नतें अदा कर रहा था, तो सहाबा इकराम ने नमाज के बाद उसको घेर लिया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि क्या फ़जर की 4 रकतें हो गई हैं कि जमात खड़ी हो गई और तुम सुन्नतें अदा कर रहे हो। तो इस पर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने ये कलाम किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस पर मौक़िफ़ तो ये है, उन्होंने जो इस हदीस के ऊपर उन्वान बांधा है और जो वो उन्वान लेकर आए हैं वो भी हदीस का एक टुकड़ा है। उसमें फ़रमाया कि इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला स्वलाता इल्लल मकतूबता, कि अगर किसी नमाज की इकामत हो जाए तो फिर उस मौके पे जो है ना जो फ़र्ज़ नमाज है उसके अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाहिर है ये मुस्लिम शरीफ की एक हदीस का टुकड़ा है और इस हदीस के ऊपर भी मुहद्दिसीन ने फिर कलाम किया है, इस टुकड़े के ऊपर भी। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको बतौर उन्वान लेकर आए हैं और उनका मौक़िफ़ भी ये है कि जब फ़र्ज़ जमात की फ़र्ज़ नमाज की इकामत हो जाए तो उसके बाद जो है ना किसी को सुन्नतें अदा नहीं करनी चाहिए और नवाफिल अदा नहीं करने चाहिए। अलबत्ता इसमें अहनाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि उसी सफ़ के अंदर खड़े होकर तो नमाज नहीं अदा करनी चाहिए। अहनाफ का इसमें मौक़िफ़ ये है कि ख़ुद जिस सफ़ में इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है या पीछे मुक्तदी खड़े हैं तो उसी सफ़ के अंदर जो है ना ये शख्स सुन्नतें और नवाफिल जो है ना अदा ना करें।
अलबत्ता अगर मस्जिद के हाल में नमाज हो रही है और बाहर कोई दूर जाके नमाज पढ़ता है तो 2 रकात सुन्नतें पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसके साथ भी मशरूत किया है कि अगर उसको ये यकीन हो कि वो नमाज फ़र्ज नमाज जो है उसकी पहली रकत में या दूसरी रकत में वो पहुंच जाएगा और उसमें शामिल हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में जो है ना उसको पीछे हट के सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त दी गई है। और फिर बाज़ फुक़हा ने ये भी कहा है कि वो मस्जिद से बाहर निकल के जो है ना किसी जगह पर जो है वो यानी सुन्नतें अदा कर ले, लेकिन ये भी उस सूरत में कि अगर उसको नमाज मिलने की यानी ये यकीन मौजूद हो कि वो नमाज फ़र्ज को जो है ना वो पा लेगा। इसके मुकाबले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि उस मौके पे जो है ना उसको सुन्नतें तर्क कर देनी चाहिए और उसके बाद जो है वो जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले तो उसके बाद जो है वो सुन्नतें अदा कर ले। यानी फ़र्ज़ नमाज और इशराक के दरमियान, तुलुए फ़जर के दरमियान तो कोई नमाज नहीं होती, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि वो यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद अगर सुन्नतें पढ़ना चाहे तो वो सुन्नतें पढ़ सकता है। जबकि अहनाफ का मसलक इसमें यह है कि अगर एक आदमी को अगर यकीन ये हो कि मैं सुन्नतें नहीं पढ़ सकता, सुन्नतें पढ़ने में मुझसे फ़र्ज़ नमाज चली जाएगी, तो फिर उसको चाहिए कि वो सुन्नतों को छोड़ दे, मुअख्खर कर दे और जमात के अंदर शरीक हो जाए। और जिस वक्त तुलू फ़जर यानी सूरज तुलू हो जाए तो उसके बाद जो है ना वो इशराक की नमाज के साथ दो रकात सुन्नतों की कज़ा कर ले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामूल ये था कि अगर इकामत हो जाती और कोई शख्स नवाफिल पढ़ रहा होता या सुन्नतें पढ़ रहे होते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको पीटना शुरू कर देते थे। इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो अगर इस तरह किसी शख्स को देखते कि इधर इकामत हो रही है और उधर वो सुन्नतें और नवाफिल पढ़ रहे हैं तो वो जो है ना उनको कंकरियाँ मारना शुरू कर देते थे। तो यानी यहाँ पे ख़ास तौर पर जो है ना ये जो इस हदीस के अंदर हमें तालीमात मिलती हैं वो ये है कि फ़र्ज़ नमाज की मुखालिफत उसी मस्जिद के अंदर और उसी जमात के अंदर और उसी सफ़ के अंदर नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता कोई शख्स पीछे दूर हट के जो है ना सुन्नतें अदा कर सकता है तो वो वहाँ जाके सुन्नतें अदा कर ले, या मस्जिद के बाहर कोई कमरा ऐसा मौजूद है वहाँ सुन्नतें वो अदा करना चाहे तो वो वहाँ सुन्नतें अदा कर ले, लेकिन इस सूरत में कि जब उसको ये यकीन हो कि वो फ़र्ज़ नमाज को पा लेगा, उसकी आखिरी रकत में या दूसरी रकत में या पहली रकत में नमाज को पा लेगा, तो उस सूरत में जो है ना उसको सुन्नतें हट के पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन अगर उसको यकीन ये हो कि मैं फ़र्ज़ नमाज में नहीं पहुँच सकूँगा तो ऐसी सूरत में जो है ना उसको फिर सुन्नतें तर्क कर देनी चाहिए और बाद में उन सुन्नतों को अदा कर दे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।